राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, नवरात्रों में सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलों की प्राप्ति कराता है। हमारे चैनल पे आप सबको सप्तशती के पाठ के संपूर्ण अध्याय प्राप्त होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में सप्तशती के पाठ के अध्याय 7 का वर्णन करेंगे। अध्याय 7 इस प्रकार है। चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, शंभु की आज्ञा पाकर चंड मुंड चतुरंगी सेना ले से सुसज्जित हो देवी को पकड़ने के लिए चले। उन्होंने हिमालय के एक शिखर पर सिंह के ऊपर बैठी मंद मंद मुस्कुराती देवी को देखा। वे ढाल तलवार लेकर देवी के समीप गए और उसे पकड़ने का यत्न करने लगे। इस पर देवी शत्रुओं पर बहुत क्रोधित हुई। उसका मुंह क्रोध से काला पड़ गया। उसी समय देवी की कुटिल भुकुटियों और मस्तक से भयंकर मुख वाली काली देवी हाथ में तलवार और पास लिए प्रकट हुई, जो अनोखा खंडकवान धारण किए मुंडों की माला से विभूषित बाघ का चर्म ओढ़े मांस रहित शरीर वाली अत्यंत डरावनी थी, जो मुंह को फैलाए और जीभ को बाहर काढ़े हुई थी। उसकी आंखें लाल लाल अंदर को धंसी हुई थी, सब दिशाओं में मुंह किए उच्च नाद कर रही थी। उसने असुरों पर प्रहार करती हुई वेग से झपरी और असुरों की सेना का भक्षण करने लगी। राक्षसों को अंकुशधारी महावत योद्धाओं घंटाओं के सहित हाथियों को एक हाथ में पकड़कर मुंह में डालने लगी। इसी प्रकार योद्धाओं घोड़ों के सहित रथों एवं सारथियों को एक साथ मुंह में डाल दांतों से चबाने लगी। किसी को बालों से, किसी को गर्दन से पकड़ती, किसी को पैरों से कुचलती और किसी को छाती से धक्का देती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र देवी ने मुंह में पकड़ दांतों से मसल डाले। काली जी ने दुष्ट तथा बली असुरों का वह सारा बल मर्दन कर भक्षण कर तारित किया। देवी ने कुछ को तलवार से काटकर, खंडकवान से ताड़ना करके और कुछ को दांतों से नोचकर कुचल दिया और क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार डाली। चंड यह देख अत्यंत भयावह काली की ओर झपटा। महाअसुर मुंड ने भी उस डरावनी आंख वाली काली को भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों चक्रों को फेंक कर ढांप दिया। वह अनेक चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट होकर बादल में सूर्य बिंबों के समान दिखाई देते। तब देवी हंसी और बड़े क्रोध से भरकर भैरवनाद करके भयानक मुख किए दांत निकाले तथा तलवार उठाकर गरजती हुई चंड पर दौड़ी। उसके बाल पकड़कर सिंह तलवार से काट डाले। चंड को मरा देख मुंड उसकी ओर दौड़ा और कुपिता काली ने मुंड को तलवार से मारकर भूमि पर गिरा दिया। मरने से बची सेना चंड तथा वीर्यवान मुंड को मरा देखकर भयभीत हो चारों दिशाओं में भाग गई। चंड और मुंड का सिर लेकर काली चंडिका के पास आई और तीव्र हंसी के साथ बोली, मैंने तेरे चंड मुंड नामक दोनों पशु मार दिए। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शंभु और निशंभु को स्वयं मारना। ऋषि बोले, उन दोनों महाअसुरों चंड और मुंड को सम्मुख देखकर कात्यायनी चंडिका देवी ने काली से कहा, हे कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड का सिर लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए चामुंडा के नाम से संसार तुम्हारी ख्याति करेगा। इस प्रकार चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। भक्तों, मुझसे अध्याय पढ़ने में या सुनाने में जो भी भूल चूक हुई हो उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। भक्तों, नवरात्रों में माता देवी माता रानी अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। आप सभी को राम राम जी।